गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉप टॉपिक करवाएंगे आपको प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। ठीक है ना। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसके लिए थोड़ा सा बेस मैंने पहले बताया था कि आरएनए तीन तरह के होते हैं। नंबर एक होता है बेटा आरआरएनए जो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 80S टाइप राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, और बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में होते हैं 70S। बड़ी यूनिट होती है बेटा 60S की, छोटी यूनिट होती है 40S की। तो दोनों मिलाकर 100 नहीं बनाएंगे, 80 बनाएंगे, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया उनका आपस में कॉन्टैक्ट में आता है। इसका एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। और जब भी राइबोसोम लंबी चेन बना दे जुड़ के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोलिसोम, और ये इंडिकेशन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। दूसरा मैंने बताया था आपको, ये टीआरएनए का डायग्राम है। ये एंटीकोडन होता है नीचे, ऊपर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। ये कैरियर प्रोटीन का, ये कैरियर का काम करता है जो एमिनो एसिड को लेके आता है। और ये ट्रांसफेरेज आरएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर, ये एमिनो एसिड लेके आएगा, और कोडोन जो होगा ना, एमआरएनए जो लेके आएगा उसकी रिस्पेक्ट में ये एंटीकोडोन लेके आएगा, और वो उसी के रिस्पेक्ट में ये एमिनो एसिड बाइंड अप होंगे इससे। और ये 3D में एल शेप का होता है। और एमआरएनए जो होता है ये सिग्नल लेके आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यानी राइबोसोम के पास। और राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसलिए वो सरफेस रफ बन जाती है, इसलिए उसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में, राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और कौन सा एमिनो एसिड किसके बाद आना है वो डिसाइड करता है एमआरएनए। और एमआरएनए को जो डिसीजन देता है वो बनाता है डीएनए। कौन सा बनाता है? डीएनए। में इनिशिएशन कोड होता है एयूजी जीयूजी, इससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो ये होता है इनिशिएशन। फिर इलोंगेशन, चेन कितनी लंबी होती है वो मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको। और जब यूएए यूएजी यूजीए यानी ओक्रे एम्बर ओफल इन तीनों में से कोई एक कोडोन आ जाए ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं हम स्टॉप कोडोन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बताया था ये आपको मैंने कि ये होते हैं कोडोन। ये कोडोन एमआरएनए लेके आता है। बनते किस पे हैं? एंटी ये क्या नाम, टेम्पलेट्स जो सीक्वेंस होता है डीएनए का उसके होते हैं। थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, नहीं तो ये सेम कोडोन जो डीएनए का कोडोन रीजन होता है, सेंस स्ट्रैंड होता है, सेम उसी का कोडोन होते हैं, पर उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ये ट्रिपलेट होते हैं। कौन सा कोडोन आएगा उसके बेस पे, एंटी कोडोन के ऊपर नहीं, कौन सा कोडोन आएगा उसके बेस पे ये एमिनो एसिड हैं, 20 एमिनो एसिड बनते हैं। ट्रिपलेट कोडोन के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। 64 होते हैं ये, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, और कुछ 61 जो बच गए हमारे 20 एमिनो एसिड बनाते हैं। यानी डीजनरेट नहीं होते, रिडंडेंसी नहीं होती इनके अंदर। एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं सिंगल एमिनो एसिड के लिए। जैसे आर्गिनिन के लिए 6 दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सीरीन के लिए ये 2 और ये 4 दिखा रखे हैं। ल्यूसिन के लिए भी 6 दिखा रखे हैं। ठीक है ना, 4 और 2 6 सीरीन के हो गए, 6 ल्यूसिन के हो गए। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि एक से ज्यादा कोडोन भी हो सकते हैं सिंगल एमिनो एसिड के लिए। तो जब मैंने बताया था राइबोसोम जो होते हैं 70S और 80S होते हैं। और राइबोसोम के अंदर 2 साइट होती है, पी साइट और ए साइट। पी का मतलब होता है बेटा पेप्टाइडल साइट, और ए का मतलब होता है एक्सेप्टर साइट। पहला जो टीआरएनए लेके आएगा ना एमिनो एसिड को, वो आएगा पी में। बाकी जितने भी आएंगे 100 200 1000 जितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड बनी है सारे आएंगे ए में। पर बुकों में एक ई साइट और दिखा रखी होती है, एग्जिट साइट। टीआरएनए एमिनो एसिड छोड़ के जब जाएगा ना जी साइट से, उसको एग्जिट गेट बोलते हैं। पर ई साइट का कोई ज्यादा काम नहीं है, इसलिए हमने ई साइट को यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो किसी भी राइबोसोम के अंदर 2 साइट होती हैं, पी साइट और ए साइट। पी का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, और दूसरा मतलब होता है एक्सेप्टर साइट। तो जब राइबोसोम आपस में जुड़ जाए तो पोलिसोम बनता है। 340 एंगस्ट्रोम का गैप होता है 2 राइबोसोम के बीच में। तो पोलिसोम बनने का, पॉलीराइबोसोम या पोलिसोम बनना, ये शो करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होने लग रहा है। ये एमआरएनए सिग्नल लेके आएगा। ये टीआरएनए का डायग्राम, टीआरएनए एल शेप में होता है 3D में। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का जब एटीपी मिल जाए ना, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम मैग्नीशियम की प्रेजेंस में एमिनो एसिड एएनपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी इनएक्टिव एमिनो एसिड एक्टिव बन जाएंगे भाई। फिर होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये एमआरएनए जो इनएक्टिव बनी थे ना, ये मैंने बताया था इस यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट ना, यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। तो जैसे अटैच होंगे, जैसे सवारी 3 व्हीलर में जाके बैठेगी तो 3 व्हीलर स्टार्ट कर लेगा। तो ये टीआरएनए 3 व्हीलर का ही काम करता है।
जैसे ही ये एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा ना, तो ये टीआरएनए एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, और ये लेके जाएंगे भाई किसके पास, राइबोसोम। राइबोसोम एक्टिव होकर पॉलीसोम बना देंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब मेन स्टेप आते हैं 3, इनिशिएशन, एयूजी जीयूजी को आते ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। सबसे लंबा स्टेप होता है एलोंगेशन, और जैसे ही यूएए यूएजी यूजीए स्टॉप कोडन आ जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो मेन स्टेप आता है इनिशिएशन, स्टार्ट हो गया। पहली पी साइट पे देखो, पहले एमआरएनए लेके आया, एमआरएनए लेके आया कोडोन एयूजी। एयूजी मैंने बताया था मिथायोनिन के लिए होता है, तो इसने लगाई आवाज एयूजी। सोच के देखो कैसा होगा, तो टीआरएनए तुरंत आया जिसके आगे कोडोन यूएसी था, तो एक ये के साथ यू जुड़ जाएगा, यू के साथ ए जुड़ जाएगा, जी के साथ सी जुड़ जाएगा, क्योंकि थाइमिन तो है नहीं, आरएनए है तो सारे। तो जिस टीआरएनए का एंटीकोडोन यूएसी होगा ना, उसके पीछे ऑटोमेटिकली सवारी बैठी होगी मिथायोनिन की। तो ये कोडोन किसने डिसाइड किया कि मिथायोनिन आएगा, एयूजी ने। एयूजी आएगा एमआरएनए, तो बहुत सारे राइबोसोम खड़े हैं अब अलग अलग एमिनो एसिड लेके, तो उसमें से जिसका नंबर एयूजी से मैच होगा, यानी ये कोडोन है तो एंटीकोडोन किसका होगा, टीआरएनए का, तो ए के साथ यू, यू के साथ ए, जी के साथ सी, तो यूएसी जिसका एंटीकोडोन ना, उसके उस टीआरएनए के पास कौन सा एमिनो एसिड होगा, मिथायोनिन। इनिशिएशन, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब बताता हूं भाई, इसके लिए फैक्टर होते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 4, ये मदद करते हैं इसकी, जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। अब आता है इलोंगेशन। अब देखो ध्यान से, ये ध्यान से देख लोगे तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। एक तरह से कहानी सुनाते हैं हम आपको। पहला तो एमिनो एसिड आ गया ऑटो में बैठ के, 3 व्हीलर में बैठ के पी साइट पे, जैसे ही कोडोन आया एयूजी। सपोज करो अगला कोडोन आ गया सीसीयू, अगला कोडोन कौन सा आ गया, सीसीयू। तो जैसे ही सीसीयू का मैसेज गया, पहले तो आएगा पी में, बाकी सारे किस में आएंगे, ए में। ए का मतलब एक्सेप्टर है, पी का मतलब कल स्टार्टिंग में काम आता है। पहला पी में आया, दूसरा किस में आया, ए। मान लीजिए 2 रूम है, किसी आदमी ने बना रखे हैं, मकान मालिक ने 2 रूम बना दिए किराए पे देने के लिए। तो पहली सवारी आ गई अपना सामान लेके किस पे, पी पे। अब खाली एक और रह गया, दूसरी आ गई, दूसरी किस पे आएगी, ए में। जैसे ही ए में सीसीयू मैसेज गया, तो जो 3 व्हीलर, जो टीआरएनए जिसका एंटीकोडोन जीजीए है, वो तुरंत आया, उसके पीछे एमिनो एसिड कौन सा बैठा हुआ है, प्रोलीन। तो पहला तो आ गया पी में, दूसरा किस में आ गया, ए में। पी वाले ने सोचा यार अभी तो मैं आया हूं, है ना, चल इसके पास जाते हैं, जाके बैठूंगा, चाय पानी इसी का रिजर्व पियेंगे। तो उसने क्या किया, अपना टीआरएनए वापस भेज दिया ई साइट के थ्रू वापस, और ये मिथायोनिन एमिनो एसिड 1 2 के पास जाके बैठ गया, यानी बॉन्ड बना लिया एमिनो एसिड 1 और 2 ने, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको। और जाके बोला चल यार तो अभी आया है, चल चाय वाय पीते हैं आपके घर। ये दूसरे वाला बोला अच्छा यार अब मैं तो अभी आया हूँ, मेरे पास तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है। ये उसको बोला भाई बात सुन, मैं तो अभी अभी आया हूँ, है ना, और मैं तो रेंट पे भी आज ही पहली बार आया हूँ, तो इसलिए चल तुम्हारे घर ही जाके पियेंगे। वो दोनों ए साइड छोड़ के, पी ने सोचा भाई तो पिलानी ही पड़ेगी, वापिस पी में आ गए। खाली कौन सी होगी, ए। तीसरा किस में आएगा भाई, ए में। अब क्या हो गया, इसने इसको जाके बताई भाई वास्तव में मैं भी तेरे से जस्ट 1 सेकंड पहले आया था, इतनी देर में तीसरा आ गया भाई। मान लीजिए आ गया यू यू सी यू, तीसरा एमिनो एसिड यहाँ पे आ गया। तो दोनों को पता लग गया भाई ये चलो नई के पास चलते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ए और बी दोनों जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था बीच में, डाइपेप्टाइड जो हो गया था, 2 एमिनो एसिड जुड़ के, ये तीसरे वाले के पास चले गए। तीसरे वाला भी नहीं जैसा था, वो बोला यार मैं तो अभी आया हूँ, चल तुम्हारे घर चलते हैं वापस। फिर ए से किस में आ गए, वापस पी में आ गए। इस स्टेप का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ऐसे ऐसे ट्रांसलोकेशन होती रहती हैं, और ए साइट हर अगले आने वाले एमिनो एसिड के लिए, टीआरएनए के लिए खाली होती रहती है। और जब तक आखिर में यूएए यूएजी यूजीए कोडोन नहीं आएगा ना आखिर में, लास्ट में, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे ही चलता रहेगा। पहले पी में आया, फिर ए में आया, फिर पी वाला ए में चला गया, फिर ए वाले पी में आ गए, फिर ए खाली हो गया, फिर तीसरे वाला ए में आ गया, फिर पी और ए वाले दो थे वो ऐसे जुड़ते जाते हैं 4 5 6 एन नंबर तक, इसलिए सारे ए में आएंगे। और आखिर में जब स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कोडोन होते हैं एयूजी जीयूजी, स्टॉप कोडोन होते हैं यूएए यूएजी यूजीए, ओक रे एम्बर ओफल, याद कर लो इसको। जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाएंगे
चेन टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस से बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ही यही काम करना पड़ेगा आपको। देखिए बताता हूं आपको मैं, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है। डीएनए का क्या है ये देखो डीएनए है। एक का नाम तो हो गया कोडिंग, एक का नाम होगा एंटीकोडोन, इसका नाम होगा टेम्पलेट, इसका नाम होगा नॉन टेम्पलेट। आरएनए बनेगा इस पे, आरएनए किस पे बनेगा, टेम्पलेट सीक्वेंस पे। कोडिंग है देखो ध्यान से, टी ए सी सी कोई भी है, तो एंटीकोडोन पे कौन सा होगा, ए के साथ, टी के साथ क्या जुड़ेगा ए के साथ टी, सी के साथ जी के साथ सी के साथ जी के साथ सी, टी ए सी जी ए टी। तो आरएनए कौन सा बनेगा, इस पे बनेगा आरएनए बनेगा। सिर्फ ये का ये स्ट्रैंड लिख दो, ये का ये स्ट्रैंड लिख दो, पर थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दो, एक तो ये बदल दो, एक ये बदल दो, तो ये आ गया। बनेगा इस पे, बनेगा इस पे, पर वही होगा कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा बस। थाइमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल। मान लीजिए ये तो है पॉजिटिव स्ट्रैंड, ये है नेगेटिव। आरएनए बनता है नेगेटिव पे, नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। तो इस पे बनेगा ए टी जी 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 सी ए जी टी है। तो इस पे बनेगा, ये है 5 डायरेक्शन, ये है 3 डायरेक्शन, तो 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा। ये बनेगा ए सी, टी की जगह आ जाएगा यू, यू आ जाएगा आपके में, सी की जगह जी, सी 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 ए यू। ये बनेगा, ये बनेगा एमआरएनए, यू ए सी सी। सेम है, मतलब ये बिल्कुल सेम है, पर टी की जगह यू आ गया इसमें। ये पहले कोडोन बनेगा थायरोसिन के लिए, दूसरा बनेगा प्रोलिन के लिए, तीसरा बनेगा सीरिन के लिए। अब मान लीजिए इसमें से ए गायब हो गया बेटा, तो यू सी सी अगले का आ गया ना, सी जी यू, पूरा पूरा के फ्रेम चेंज हो गया। उसका नाम होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या नाम होता है इसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ए में आना, ए से पी में आना काम करता ना, ये आरएनए ही काम करता है। इसको बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्या नाम होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। इसलिए आरएनए एक एंजाइम का काम भी करता है। आरएनए क्या काम करता है, एक एंजाइम का काम करता है। इस तरह से ये ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, और पी साइट में आते जाएंगे, मतलब ए पहले आएगा पी में, बाकी सारे ए में आते जाएंगे। ई साइट होती है इनके पीछे छिपी होती है, एग्जिट साइट, जो टीआरएनए को वापस भेजती रहती है, अमीनो एसिड को आपस में जोड़ती रहती है। तो जो बॉन्ड बनाते हैं वो भी आरएनए बनाता है, राइबोसोम भी बनाता है। तो यहाँ पे जो आरएनए होता है वो एंजाइम का काम भी करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, राइबोजाइम। यानी आरएनए भी जब एक एंजाइम का काम करने लग जाए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने लग जाए, तो राइबोजाइम हो गया। यानी ट्रांसलेशन के पहला स्टेप तो क्या बताया था मैंने, इनिशिएशन, ए यू जी जी यू जी आते ही स्टॉप कोडोन, यू ए यू ए जी यू जी आते ही स्टॉप हो जाएगा। बाकी जो चेन लंबी होती चली जाएगी, इसका नाम होता है इलोंगेशन। क्या नाम होता है इसका, इलोंगेशन। अब मैं आपको करवाऊंगा बेटा, ठीक है बेटा। तो एक बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले तो एमिनो एसिड जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट कब होंगे, जब उनको एटीपी मिलेगी। तो कोई आदमी घूमने करता भी तो जाएगा जब कोई पैसे मिलेंगे उसको, यानी एटीपी मिलेगी तो एक्टिव हो गया। फिर जाके वो ऑटो में बैठेगा। ऑटो का काम कौन करता है, टीआरएनए काम करेगा, जो उसको लेके आएगा। तो जैसे ही टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड बाइंड अप हो जाएगा, तो वो टीआरएनए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम है, फिर राइबोसोम में बड़ी यूनिट छोटी यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी एमआरएनए की सहायता से, तो ये पोलिसोम बन जाएगा। पोलिसोम बनना इंडिकेट करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। ये तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले की तैयारी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस से पहले की तैयारी होगी। चार्ज, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं। 1.5 से 4.5 3-4 लाख तक होते हैं ये। नेक्स्ट होता है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में मैंने बताया था कि जो ये राइबोसोम होता है, इसमें पी साइट, ए साइट होते हैं, बीच में एक होती है ई साइट। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट। क्या होता है, एग्जिट, यानी इससे टीआरएनए वापस जाते हैं। पी साइट जो होती है, पहला जो टीआरएनए है वो पी साइट पे लेके आएगा। कौन सा एमिनो एसिड लेके आएगा वो डिसाइड करेगा ये कोडोन। कोडोन लेके आता है एमआरएनए। यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। पहला स्ट्रैंड तो हो गया सेंस, दूसरा कौन सा होगा, एंटी सेंस। एंटी सेंस पे बनते हैं आरएनए। जो सीक्वेंस बनेगा ना आरएनए का,
वो वही होगा जो कोडोन सेंस का होता है डीएनए का, पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। वो जो 3 आएंगे ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है ना, ये वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड बनता है, ठीक है ना, पहले पी में आएगा, फिर दूसरा बाकी किस में आएंगे, सारे ए में आएंगे, जो मैंने दिखाया था अभी आपको, पहला पी में दूसरा ए में, फिर पी वाला अपना टीआरएनए को वापस भेज देगा, ए वाले के साथ अटैच हो जाएगा, फिर ये दोनों आ जाएंगे वापस पी में, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, फिर ए में तीसरा आ जाएगा, फिर ये दोनों ए वाले को देखने आ जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड बन गया तीनों के साथ, फिर ये तीनों कहेंगे नहीं यार तुम्हारे पास चलते हैं, वापस ए में जाएंगे, फिर ट्रांसलोकेशन हो गया, फिर ए वाला फिर खाली हो गया, ऐसा ही चलता रहेगा स्टेप ऑन प्रोसेस, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये स्टॉप कोडन होते हैं यूएए, यूएजी, यूजीए स्टॉप कोडन, एयूजी, जीयूजी स्टार्टिंग कोडन बोलते हैं इसको।